पैर जमीन पे, निगाहें लक्ष्य पे, तो ख्वाब बड़े बड़े देखो। उन्हें देखने के लिए किसी से पूछना नहीं है कि कौन सा वाला देखूं, क्या सोचूं, बड़ा ख्वाब। लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा बड़ी, उससे भी ज्यादा करो। अपनी खुशी से पढ़ो जो पढ़ना है, और इसका फैसला केवल आप ले सकती हो। अपने वक्त की कीमत को समझो। कभी ये नहीं सोचना कि बहुत टाइम में हो जाएगा। टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। और डरना किसी विषय से नहीं है। अभ्यास अगर करोगे, जैसे अम्मी मुझे सिखाती हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो जिंदगी में एक चीज याद रखना, हमारे होने का कोई मकसद है। अपने आसपास खुशियां फैलाओ। देखिए, मेरा नाम इल्मा अफरोज़ है और मेरा 2018 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ। और दोस्तों, मेरा जो ताल्लुक़ है ना, वो कस्बा कुंदरकी से है। ये ज़िला मुरादाबाद में है, यहीं यूपी में। और मेरे बाबा एक किसान थे और मेरी परवरिश मेरी अम्मी ने की, मेरे भाई की और मेरी। मैं जब 14 साल की थी तब मेरे बाबा का इंतकाल हो गया था, उन्हें कैंसर था। तो जब तक बाबा थे, हमारा एक बहुत ही खुशी से भरा हुआ, जैसे सबका घर होता है ऐसे ही हमारा घर। लेकिन जब बाबा नहीं रहे तो अम्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया भैया की और मेरी परवरिश करना। जब मैं स्कूल जाना चाहती थी या मैं बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, कहीं को जाना चाहती थी, तो अम्मी को बहुत लोगों के फालतू सवालों से जूझना पड़ता था। हमेशा ये सवाल उठाया जाता था कि पढ़ा लिखा के क्या कर लेना, लौंडिया है, लल्ली है, क्या कर लेगी, घर बैठाओ, हाथ पीले करो, बिया विया कर दो, ज़्यादा पढ़ लिख गई तो हवा से बाहर हो जाएगी, इस तरीके की बातें। और लड़कियों को तो ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ये हमेशा अम्मी सुनती रही। लेकिन अम्मी ने इन बातों से जो है मेरे रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने दी और पूरी हिम्मत बंधाई, पूरा हौसला मुझे दिया कि मैं अपने रास्ते पे चल सकूं। फिर मैंने जब 12वीं कक्षा पास की तो उसके बाद मैंने बीए विशेष यानी बीए ऑनर्स में दर्शन शास्त्र में सेंट स्टीवेंस कॉलेज में दिल्ली में दाखिला ले लिया। विषय वो पढ़ो जिसमें आपको खुशी मिले, लेकिन अपनी खुशी से पढ़ो जो पढ़ना है, और इसका फैसला केवल आप ले सकती हो। अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले लेना सीखो और डरना किसी विषय से नहीं है। अभ्यास अगर करोगे, जैसे अम्मी मुझे सिखाती हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ठीक, अगर मेहनत करोगे, लगातार लिख के देखोगे तो बिल्कुल रास्ता खुलेगा। जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर ली तो आगे की पढ़ाई के लिए मुझे छात्रवृत्ति मिली। तो वो मिली जाने के लिए पहले पेरिस और उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड। तो ऑक्सफोर्ड नाम का एक शहर है, ये लंदन के पास है, वहाँ मैंने पढ़ाई की। और वहाँ जाके नज़रिया जो है वो खिला। जो दुनिया में अलग अलग जो देश हैं, उनके जो बच्चे आए हैं वहाँ पढ़ने के लिए, जो टीचर्स हैं, किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी, ये सब आ रहा है, ये ऑक्सफोर्ड में मुझे बड़ा सीखने को मिला। फिर उसके बाद मैं संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए से इंडोनेशिया चली गई। इंडोनेशिया में बच्चों एक शहर है पलंगकराया, ये बोर्नियो नाम का आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप है ना, वहाँ पे रही मैं। फिर चली गई अमेरिका। अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क सिटी, हाँ नाम सुना है? वहाँ पे एक इलाका है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे चली गई। तो मैंने दुनिया को, अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए नज़रिया खुला रखा। बच्चों, सोच ये है कि पैर ज़मीन पे, निगाहें लक्ष्य पे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था ना बच्चों से
तो क्या जवाब आया अर्जुन जी का कि मुझे दिखती है मछली की आँख, पैर ज़मीन पे, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। हमें बहुत फ़ख्र है अपनी संस्कृति पे। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति, यानी सारी दुनिया हमारा परिवार है। सीखेंगे सबसे, लेकिन जो भी कुछ करेंगे वो अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए, जो करेंगे भारत के लिए। और इसी सोच के साथ मैंने वापस आने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि मेरी जो शिक्षा है या जो कार्य अनुभव मैंने हासिल किया है, उसके ज़रिए से सबसे पहले अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो वो अम्मी, मेरा भारत। और फिर सिविल सर्विसेज का इम्तहान दिया, सिविल सर्विसेज की परीक्षा। फिर जब ये लिखित वाली परीक्षा पास हो गई तो दिल्ली में बुलावा आया साक्षात्कार का। हाँ, तो उसमें एक बड़ा सा बोर्ड बैठा और उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू लिया और पूछा कि भाई ये भारतीय पुलिस सेवा जो है क्यों करना चाहती हूँ। तो मैंने बता दिया कि अपनों के लिए, अम्मी के लिए, राष्ट्र के लिए वापस देना चाहती हूँ। मेरी जो तालीम है, मेरी जो शिक्षा है, जो अनुभव है, उसका फ़ायदा अपने लोगों को, हमारे भारत को मिलना चाहिए। आज मुझसे 2 चीज़ें तो सीख लो, अच्छी लगें तो सीख लेना, और लगे कि कोई डाउट है या दीदी ने कुछ सही नहीं बताया तो उस पर सवाल करना। ठीक, पहली चीज़, ख्वाब ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े। मैं कुंदरकी में होती थी, बान के पलंग पे बैठ के मैंने अम्मी से कहा अम्मी पढ़ने को ऑक्सफोर्ड को जाऊंगी। अम्मी ने कहा चल फार्म भर। हाँ, तो ख्वाब बड़े बड़े देखो। उन्हें देखने के लिए किसी से पूछना नहीं है कि कौन सा वाला देखूं, क्या सोचूं, बड़ा ख्वाब। लेकिन मेहनत उससे भी ज़्यादा बड़ी, उससे भी ज़्यादा करो। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अगर मान लो सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए कोई पूछे कि दीदी कितने घंटे पढ़ा, पढ़ा ही पढ़ा, सारा वक्त पढ़ा, दिल लगा के पढ़ा। दूसरी चीज़, खुशी, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मुस्कुराना मत भूलो। जो भी करो इसलिए करो कि वो तुम्हें खुशी देती है। एक दिन ना मैं जा रही थी साइकिल से, तो लंच के लिए जा रही थी, टाइम ख़त्म हो रहा था लंच का, डाइनिंग हॉल। तो वो तूफ़ान आ गया बर्फ़ का। तो मैं साइकिल पे जो है जा रही थी, ये बात है ऑक्सफोर्ड की। तो वो अब बर्फ़ जो होती है उसमें वो बड़ी जो है ना, मतलब इतनी इतनी होती है, तो वो ऐसे करके बर्फ़ हो रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि तूफ़ान से निकल के और चली जाऊँ। ये बात है लिंटन रोड की। अब उसमें मुझे नीचे जो है एक बच्ची का जो है वो चाबी और वो था, उसका कार्ड था, बोर्ड कार्ड। मतलब अगर आप कॉलेज के या कमरे के अंदर आना चाहोगे तो वो कार्ड आपको जो है उससे मशीन से छुआना पड़ेगा, ये वाली बात, उस पर कोड होता था। तो वो मैंने देखा तो वो टेडी हॉल का था, मतलब एक दूसरे कॉलेज की बच्ची का कार्ड रह गया था। तो अब मैंने देखा कि अब ये अगर इसका कार्ड यहाँ पड़ा रह गया बर्फ़ में तो फिर तो मिसप्लेस हो जाएगा और उस बच्ची को एक्सेस नहीं मिलेगी, मतलब वो कॉलेज के बाहर खड़ी रहेगी ठंड में। तो वो कार्ड मैंने वहाँ से उठा के फिर मैं लिंटन रोड से दौड़ी दौड़ी आई टेडी हॉल की तरफ। तो उसमें थोड़ा टाइम मुझे लगा, मतलब 15-20 मिनट जो है बर्फ़ में मुझको साइकिल चलानी पड़ी। जब मैं आई कॉलेज का जो उनका जो रिसेप्शन था, तो वो बच्ची बड़ी घबराई हुई वहाँ परेशान सी थी। तो मैंने उसको पकड़ाया, मैंने कहा ले भाई कार्ड ले ले। तो ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, हमारे होने का कोई मकसद है। अपने आसपास खुशियाँ फैलाओ, शेयर करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई रेस नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ लग रही है जिसमें किसी दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना है। साथ में आगे चलना है, प्रगति के पथ पर हमारा भारत आगे बढ़ेगा और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। बच्चों, लैपटॉप यूज़ करते हो? करते हो ना? अगर लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन होगा, है ना? उसमें जो भी सरकारी वेबसाइट्स हैं उनको ज़रूर देखो। जैसे मानव संसाधन मंत्रालय बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी उसमें जानकारी रहती है।
किस प्रकार के वजीफे यानी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकते हैं, इसकी जानकारी भी मानव संसाधन मंत्रालय पे है। दूसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और तीसरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो इन तीनों को ज़रूर से देखो और अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखो। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि खेलकूद में या प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेना ये वक्त की बर्बादी है। ऐसा नहीं है, बल्कि सारी गतिविधियों में भाग लेकर इससे तो आपकी प्रतिभा का और विकास ही होगा। अपने वक्त की कीमत को समझो। कभी ये नहीं सोचना कि बहुत टाइम में हो जाएगा। टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। अगर मुमकिन हो तो समसामयिक घटनाक्रम पे पैनी निगाह रखो, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है। मैगजीन्स, रोज़ाना के अखबार, ये वक्त की बर्बादी नहीं है। समझ रहे हो? अखबार पढ़ने से, चीज़ों को समझने से आपके आसपास जो घटनाक्रम हो रहा है उस पे नज़र रखो। एक पत्रिका आती है योजना नाम की, ये 22 रुपए की है। इसे हर महीने पढ़ो। तो ये प्रकाशन विभाग की है, बहुत अच्छी है, बहुत तुम्हें मदद मिलेगी। और दूसरे, इंडिया 2020 अब आ जाएगा, यानी भारत 2020। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो भी समसामयिक घटनाक्रम होता है, जो भी भारत में पिछले 1 साल में हुआ होता है, ये उसमें कंपाइल्ड होता है। आप देखोगे जब इसको पढ़ लोगे तो अपने आप आपका जो समझ का, जो आपका दायरा है, बहुत बढ़ जाएगा। कोई महंगा नहीं आता, मुश्किल से 300 रुपये का होगा 1 साल में, तो रोज़ का 1 रुपया भी बचाओगी तो ले पाओगी। अपने इस सपने को पूरा करो। और लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय अगर मिल जाए तो वहाँ बैठो, नहीं है तो अपने सब बच्चे कोई ऐसी जगह बना लो जहाँ आप लोग एक कुर्सी और मेज़, सुकून से एक एकांत जगह बैठ के और पढ़ो। मेहनत करो और अपने आप पे भरोसा रखो। ये माध्यम की भी जो बात है ना बच्चों, कि भाई कौन सा माध्यम हो। अब क्या है, रीजनल भाषाएं भी बच्चे ले लेते हैं यूपीएससी में। माध्यम वो चुनना जो आपको अच्छा लगे। ये मत सोचना कि किसी ने कह दिया कि अंग्रेजी माध्यम में साहब ज़्यादा बच्चे पास कर रहे हैं, या अंग्रेजी माध्यम जो है उसमें ज़्यादा किताबें मिल रही हैं तो वही वाला ले लूँ। हिंदी माध्यम अगर अच्छे से मालूम है मतलब अखबार पढ़ सकती हो और जो पुस्तकें हैं वो अच्छे से पढ़ सकती हो, तो बिल्कुल अपने माध्यम के साथ जाएं। अच्छा, ये बोर्ड की परीक्षाओं में भी बहुत मदद करेगा। पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना, मतलब पुराने प्रश्न पत्र देखना कि किस किस्म के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। पुराने प्रश्न पत्र जो हैं कम से कम 5 साल के आप लोग हल कीजिए, तो उससे आपको तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। और हाँ, किसी भी विषय को, चाहे तो बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे तो कोई और सी परीक्षा हो, और चाहे आप लोग मेडिकल का इम्तहान दें, चाहे तो इंजीनियरिंग का दें, जो भी विषय है उसमें ये नहीं सोचना कि मेरा ये वाला फेवरेट है। जैसे मेरा फेवरेट हिंदी, ये नहीं कि सारे टाइम वही पढ़ूंगी। सब विषय को बराबर समय देना। और इंटरनेट का जो प्रयोग है वो जुडिशियसली, अक्लमंदी के साथ आपको करना है, उसमें उलझना नहीं है। अब जैसे अपनी बात बता रही हूँ मैम, मेरी जो फिज़िक्स की जो किताब होती थी स्कूल की, भाई मेरे लिए जो है वो एक पूरा, मतलब मुझे तो अभी तक मैं सोचती हूँ कि मैंने फिज़िक्स का क्या किया, तो मैं मतलब सिहर जाती हूँ। मुझे बड़ा मतलब एक क्या होता था कि कहीं सुन लिया होगा कि लड़कियों का मैथ्स किसी ने मुझे कह दिया होगा, तो वो मेरे जहन के पीछे रहा कि गणित और फिज़िक्स भाई ये मुझसे नहीं होगी। अब मैं पलट के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर जो न्यूमेरिकल हैं वो बजाय मैंने पढ़ने के, जैसे इतिहास की किताब पढ़ती थी ना कि पढ़ लिए बैठ के न्यूमेरिकल, उन्हें हल किया होता तो नतीजा कुछ दूसरा होता। तो यही मेरा लेसन है सबको, ये अब सीख लो, स्कूल में चीज़ आगे जाके बड़ा फायदा रहेगा। बार बार अभ्यास करो, डर के नहीं भागना चीज़ों से। अच्छा, ऐसे कितने हैं जिनको अंग्रेजी का डर है, खौफ है? डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना अंग्रेजी से। और उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि जो किताब में वर्ड मीनिंग होते हैं उनको दोहराना, और डिक्शनरी ले लो।
बच्चों उससे मदद मिलेगी और एटलस से भी। एटलस क्या होता है? एटलस में दुनिया के सारे मुल्कों के नक्शे आपको मिल जाते हैं और पूरी जानकारी। यकीन मानो अखबार पढ़ने में भी और आपके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी बहुत मददगार है अगर आपके पास एक एटलस है तो। अगर मम्मी के लिए कुछ करना चाहते हो तो बजाय एक छोटा सा, मतलब मैं करती हूँ, बजाय स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के मैं अम्मी के पैर दबा देती हूँ रात को। ये तो छोटी सी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ जितनी भी छात्राएं मौजूद हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि 12वीं कक्षा के बाद रुकना नहीं है, घर नहीं बैठना, ड्रॉप आउट नहीं। क्या करोगी? विश्वविद्यालय में, कॉलेज में नाम लिखवाओ। विश्वविद्यालय जाने से सोच का दायरा खुलता है। जब आप अलग अलग किस्म के देश के दूसरे क्षेत्रों से आए हुए छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं। किसी भी, अगर आप बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे, लाइब्रेरी में किस्म किस्म की किताबें, तो उनसे आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये नहीं सोचना कि 12वीं तक की पढ़ाई बहुत है। पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं, जी भर के पढ़ो। जब मैं घर से निकल के गई थी कुंदरकी से, उस लम्हा मैंने नहीं सोचा था कि कितना प्रयास बचा हुआ है। रास्ता कठिन था। ऐसा एक पल के लिए भी नहीं हुआ कि कभी, चाहे वजीफा मिलने की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे कहीं दाखिले की बात हो। मेरा ऑक्सफोर्ड का जो दाखिले का पत्र है, जो उनका जो खत आया, बाद में आया। पहले कैम्ब्रिज ने लिख के दिया कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकती, मतलब पहले फेलियर मिला कैम्ब्रिज से, तब ऑक्सफोर्ड ने बोला उसके बाद 2 महीने के बाद कि जी आप आ जाओ पढ़ने। ठीक, तो जिंदगी में दोनों पहलू देखो। अगर कहीं निराशा भी हाथ लग रही है, हताशा भी है, कोई बात नहीं, आगे जाके जो है उम्मीद की कोई ना कोई किरण जरूर होगी। अगर कोई ऐसी बात कह रहा है कि लड़की है हाथ से निकल जाएगी, ये है वो है, तो मेरी अम्मी ने तो ये हमेशा सुना कि दिमाग ख़राब कर रखे हैं इसके, कभी यहाँ कभी लंदन को चली जा, कभी पेरिस को, कभी न्यूयॉर्क को, क्या लगा रखा है, जहाज़ों में उड़ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर किसी दूसरे की संकुचित सोच को खुद पे हावी कर लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे की सोचो और तुम्हारे जो ख्वाब हैं उन्हें तुम पूरा करो। कोई दूसरा नहीं बता सकता कि तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है, लेकिन हर बच्चे का जो अपना रास्ता है वो बिल्कुल अलग है। मेरा रास्ता ज़रूरी नहीं कि मेरे भाई का भी हो, आपका रास्ता ज़रूरी नहीं कि आपके बहन भाइयों का भी हो। सब यूनिक हो। दुनिया में अपने जैसे तो आप एक ही हो ना, है ना, एक ही तो हो। और कोई सी भी परीक्षा हो, सीट भी आपको एक ही चाहिए अपने लिए, है ना। तो ऐसे मन में विचार बना के नहीं बैठना कि ये वाली परीक्षा मुश्किल है या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा। ये ऐसी विचारधारा नहीं रखनी। तो बस खुश रहो, अपने आसपास खुशियाँ फैलाओ और बच्चों किसी से भी, चाहे कि किसी बच्ची का दुपट्टा ज़्यादा सफ़ेद धुला हुआ हो, चाहे कोई ऐसी हो कि उसके पास एक ही दुपट्टा हो स्कूल आने को, तो उससे इस चीज़ के लिए जो है ना, दिल में ये मत रखियो कि ये वाली जो है इस पे ये नहीं है, या इसकी पेंसिल जो है वो हमेशा आधी है, या स्कूल जो है 2 पेंसिलें नहीं ला रही, एक ही ला रही है, या अपने साथ जो स्कूल का जो लंच बॉक्स ला रही है उसमें खाली रोटियां ही हैं। कोई ऐसी भी होगी जो रोटी प्याज ले आएगी नमक के साथ, कोई ऐसी होगी जो अचार पराठा ही लाएगी, कोई ऐसी भी होगी जो फॉयल में रख के लाएगी खाने को। इसके लिए नफरत, समझ रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री, जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा अगर बड़े होते हुए किसी का असर पड़ा वो लाल बहादुर शास्त्री जी का। अम्मी ने मुझे बताया था, अगर मैंने कभी शिकायत कर दी कि अम्मी ये हो गया वो हो गया, अम्मी ने बताया कि शास्त्री जी दरिया पार करते थे किताबें सर पे रख के, और आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी दिक्कतें उठाई, मगर आज भी
अमर शहीदों में नाम। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, आगे चलकर नोबेल प्राइज़ मिला। कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल प्राइज़ मिला। रास्ता लंबा था, है ना। तो ये याद रखना, कोई सा भी बच्चा हो, कोई कमी है, किसी का चप्पल हो सकता है कि घिस गया हो, नहीं कोई बात, कपड़ों से, चीज़ों से, किसी के अच्छे खूबसूरत महंगे बस्ते से, उससे आपकी शख्सियत नहीं बनती। शख्सियत बनती है आपका दिल दिमाग कैसा है, क्या आप मुल्क को दे सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, अच्छा जी, शुक्रिया।